हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का यूज करना सीखेंगे। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का यूज किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैसे करते हैं, ये आज की क्लास में सीखेंगे। आज की क्लास में जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं उस क्वेश्चन को हमने यहाँ लिख दिया है। यहाँ हमें इस फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है और हमें इस फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आप लोगों को चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी के बारे में बता देते हैं। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर f ऑफ s का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन f ऑफ t हो तब f ऑफ as का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/a f ऑफ t/a होता है। यह है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस फंक्शन को f ऑफ s के इक्वल लिख देते हैं। लेट f ऑफ s इक्वल्स टू s स्क्वायर माइनस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद हम f ऑफ as की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ f ऑफ as की वैल्यू लिख देंगे f ऑफ s की वैल्यू से। इसके लिए हम s को as से चेंज करेंगे जिससे हमें f ऑफ as की वैल्यू मिलेगी as का होल स्क्वायर, मतलब s की जगह as लिखेंगे, माइनस 1 अपॉन में यहाँ पर as का स्क्वायर होगा, फिर प्लस 1 और पूरे की पावर 2 होगी। यहाँ इसे चाहे तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं a स्क्वायर s स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर s स्क्वायर प्लस 1 और पूरे का स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इस फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो दिया है उसे लिख देते हैं। क्वेश्चन में इस फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t cos t दिया है, तो हम यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग f ऑफ s मतलब s स्क्वायर माइनस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दिया है t cos t और इसको हम f ऑफ t के इक्वल लिखते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं लेट। तो हमने इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दिया है प्रश्न में उसको हमने f ऑफ t के इक्वल मान लिया। देन बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, यहाँ हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग L इनवर्स f ऑफ as का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब f ऑफ as का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/a f ऑफ t/a होगा, क्योंकि हमने चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पढ़ा है। उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किसी फंक्शन f ऑफ s का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन f ऑफ t हो तब f ऑफ as का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/a f ऑफ t/a होता है। यहाँ पर f ऑफ s का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन f ऑफ t है, इसलिए f ऑफ as का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/a f ऑफ t/a होगा। ये L इनवर्स लिख दिए। साथ में यहाँ पर हम f ऑफ as की जगह f ऑफ as की वैल्यू लिखते हैं। f ऑफ as की वैल्यू ये है जो हमने यहाँ लिखा था, f ऑफ as की वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पर हम a स्क्वायर s स्क्वायर माइनस 1 अपॉन
ए स्क्वेयर एस स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू ये 1 अपॉन ए, और एफ ऑफ टी अपॉन ए की वैल्यू भी लिख देते हैं। एफ ऑफ टी की वैल्यू टी कॉस टी है। अगर हम यहाँ टी को टी अपॉन ए से रिप्लेस करें तो हमें एफ ऑफ टी अपॉन ए की वैल्यू मिलेगी टी अपॉन ए कॉस टी अपॉन ए। तो इससे ही हम एफ ऑफ टी अपॉन ए की वैल्यू लिख रहे हैं टी अपॉन ए कॉस टी अपॉन ए। यहाँ टी को टी अपॉन ए से रिप्लेस करने पर एफ ऑफ टी अपॉन ए की वैल्यू टी अपॉन ए कॉस टी अपॉन ए मिलेगी। तो हमने एफ ऑफ टी अपॉन ए की वैल्यू लिख दिया टी अपॉन ए कॉस टी अपॉन ए। इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड को हम जैसे का वैसा लिख देते हैं एल इनवर्स ए स्क्वेयर एस स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वेयर एस स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर। और राइट हैंड साइड में देखो, यहाँ पर राइट हैंड साइड में 1 अपॉन ए इंटू में ये ए है, डिनोमिनेटर के का ये जो ए इंटू ए है ये ए स्क्वेयर हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन ए स्क्वेयर टी कॉस टी अपॉन ए। इसे यहाँ लिख देते हैं 1 अपॉन ए स्क्वेयर टी कॉस टी अपॉन ए। यहाँ हम ए इक्वल्स टू 3 लिखते हैं। पुट इन ए इक्वल्स टू 3 वी गेट ए इक्वल्स टू 3। यहाँ रखने पर देखो हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा एल इनवर्स। जब यहाँ ए इक्वल टू 3 लिखेंगे तो ये 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9 एस स्क्वायर, साथ में ये माइनस 1 अपॉन यहाँ ए की जगह 3 लिखेंगे तो ये 3 का स्क्वायर 9, साथ में एस स्क्वायर प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ ए की जगह ए की वैल्यू 3 लिखेंगे तो ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, साथ में टी कॉस टी अपॉन 3, ए की वैल्यू 3 लिख दिया और यही अपना आंसर होगा। देखो क्वेश्चन में हमें इसी फंक्शन का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए कहा गया था। ये क्वेश्चन था अपना जिसमें हमें इस फंक्शन का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टी कॉस टी के इक्वल दिया था और हमें इस फंक्शन का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना था। और जब हमने इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड किया तो आंसर में हमें इतना मिला। इसी प्रकार से चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का यूज करके दिए गए फंक्शन का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही।